माता पार्वती ने क्यों दिया गौ माता को श्राप। एक बार की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती समुद्र के किनारे विहार कर रहे थे। इस दौरान भगवान शिव के मन में एक शरारत सूझी और उन्होंने कहा कि देवी पार्वती, मुझे अचानक एक आवश्यक कार्य के लिए जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूर्ण होते ही शीघ्र आपके पास आता हूँ। आप यही मेरी प्रतीक्षा कीजिए। असल में भगवान शंकर माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। भगवान शिव की बात सुनकर माता पार्वती अकेली ही समुद्र के तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह शाम हो गई। उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिवजी नहीं लौटे तो माँ पार्वती ने समुद्र तट पर ही रेत की शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से शिव जी की रात भर निर्जल और निराहार उपासना की और व्रत संपन्न किया। भगवान शिव वहाँ सूक्ष्म रूप में पहले से ही विराजमान थे और सभी गतिविधियों को निहार रहे थे। सुबह होते ही माता पार्वती से समुद्र में रेत और शिवलिंग और पूजन सामग्री को विसर्जित कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शिवजी प्रकट हो गए और बोले कि हे देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। माता पार्वती जी ने कहा कि भगवान, मैंने आपकी पूजा की है और अभी सामग्री विसर्जित की है। भगवान शिव अभी भी माँ पार्वती के साथ ठिठोली करना चाहते थे और बोले कि हे पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपने पूजा की है तो इसका प्रमाण दीजिए। शिवजी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा और उन्हें वहाँ एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि ये गाय मेरी साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी तब ये उपस्थित थी। भगवान सदाशिव ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है, तो गाय ने ना में सर हिला दिया। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, आप असत्य कह रही है। गाय ने तो गवाही नहीं दी। भगवान शिव के सामने स्वयं को अकारण झूठ साबित होना माँ पार्वती जी को सहन नहीं हुआ और उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दिया कि तू दिव्य जन्मा है, जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे। किंतु जिस मुख से तुमने ये झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना पड़ेगा। झूठ बोलने के कारण ही अब झूठन ही तेरा आहार होगा। इस तरह झूठ बोलने से गौ माता पार्वती देवी के क्रोध की भागीदार बनी और आज तक उनकी संतान अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी झूठन ही खाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब